डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन विल। आप सबका दी एजुकेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर जो है 4 पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो पिछली क्लास में जो है आप लोगों ने इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। इक्वेशन किसे कहते हैं, इक्वेशन की प्रॉपर्टी आपने जाना था। उसके बाद लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होता है, इतनी चीज़ें जो है आप जान गए थे। उसके बाद फिर जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को जो है सॉल्व कैसे किया जाता है उसको भी आप लोगों ने सीखा। तो अब हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जो आपके टॉपिक आपके जो सिलेबस जो पढ़ना है आपके बुक में, अब हम जो है अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट जो है पिछली क्लास किया था कि आप लोग जो है एनसीईआरटी वाली बुक जो है मार्केट से परचेज कर लीजिए। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, एनसीईआरटी बुक जो है मार्केट से ले लीजिए। तो अब मार्केट से बुक ले करके जो है जो लोग नहीं लिए हैं मार्केट से बुक जो है परचेज करके पढ़ना शुरू कर दें। और जिन बच्चों के पास बुक है जो है बुक ओपन कर लें अपनी। और जिनके पास एनसीईआरटी अगर नहीं है, जो भी बुक उनके पास है उस बुक को जो है ओपन कर लीजिए। तो जैसे देखिए, जो चैप्टर जो 4 हम लोग पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। चैप्टर जो है 4 हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर जो 4 पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो यही हमको पढ़ना है। तो जो कुछ बेसिक जो है कंसेप्ट हमको बताना था पिछली क्लास में मैं बताया हूँ। तो आइए जो है हम लोग अपने टॉपिक चलते हैं। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर अपनी बुक जो है ओपन करिए, बुक ओपन करिए। बुक में जैसे देखिए यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशंस दिया है, आपके बुक के माध्यम से मैं चल रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन दिया है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन अभी जो मैं बेसिक चीज़ें बताया हूँ वही जो है आपके बुक में डिस्कस किया है। तो जैसे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर जैसे देखिए क्या कह रहा है, लेट अस फर्स्ट रिकॉल व्हाट यू हैव स्टडीड सो फार, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी कहने का सेंस यहाँ पर वो कह रहा है कि आप जो है इसके पहले जो है इस तरह की इक्वेशन आप पढ़े हैं। जैसे इक्वेशन आप क्या दिया है, इक्वेशन दिया है 2x + 5 = क्या दिया है, 0 दिया है। ये इक्वेशन दिया है 2x + 5 = 0 दिया है। तो ये जो 2x = 5 = 0 दिया है, ये कैसा इक्वेशन है, कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। मैं पिछली क्लास में बता दिया हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आप पहचान लेंगे। तो क्यों लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, क्योंकि इस इक्वेशन में जो है वन वेरिएबल यूज किया गया है, और जो वेरिएबल यूज किया गया है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। इसलिए क्या है, ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का यहाँ से हम लोग सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, मैं बताया हूँ पिछली क्लास में। सोल्यूशन निकालने के लिए वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए, कांस्टेंट एक तरफ करके वेरिएबल वैल्यू जो है आप निकाल लीजिए। तो जैसे देखिए यहाँ से जैसे हम लोग कैसे निकालेंगे, वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए, यहाँ 2x यहीं रहने दीजिए, कांस्टेंट किधर ले आइए, इधर क्या है +5 है, इधर आए क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अरे 0 है, 0 से -5 घटाएंगे तो वही -5 ही आएगा। तो x = क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/2। x की वैल्यू जो निकल कर आएगी -5/2। यही जो है क्या है, इस इक्वेशन क्या सलूशन है। या इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, जो वेरिएबल वैल्यू निकल कर आई है इस इक्वेशन क्या है, रूट है। चाहे सलूशन कहिए चाहे रूट कहिए, रूट मतलब मूल, मतलब रूट मीन्स कि जो वेरिएबल वैल्यू निकल कर आएगी वही क्या होता है, रूट होता है। और रूट जो है इस इक्वेशन के जो है वेरिएबल जहाँ है उसके पोजीशन अगर पुट करेंगे तो इक्वेशन जो है बैलेंस होगा। यानी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन का जो है राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। ये सब मैं पिछली क्लासों में बताया हूँ। तो यहाँ से जो है इक्वेशन का जो सोल्यूशन निकल कर आया है, यानी वेरिएबल जो वैल्यू निकल कर आया है क्या है, -5/2। यही जो है इस इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन है, या इस इक्वेशन क्या है, रूट है। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है। अब इसी को जो है, जो इस इक्वेशन का जो है
सोल्यूशन निकल कर आया है, इसको अगर हम नंबर लाइन पर रखना चाहें तो कैसे रखेंगे, नंबर लाइन पर रखना चाहें तो कैसे रखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या होगा, जीरो जो है दाहिनी तरफ जो है +1 +2 +3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसी तरह जीरो जो है लेफ्ट साइड में क्या होगा, -1 -2 -3 और एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अब एक्स की जो वैल्यू है क्या है, -5/2 है। -5/2 मतलब कि अगर 2 से जो 5 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2.5 यानी 2.5 आएगा। 2.5 मीन्स 3 और जो है 3 और 2 के जो है बीच में वैल्यू वेरी करेगी, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी यानी -5/2 कहाँ आएगा, तब -5/2 यहीं पर आएगा, -5/2 यहीं पर आएगा। ये जो है इस तरह से इक्वेशन की जो रूट निकल कर आया है या जो सोल्यूशन निकल कर आया है उसको नंबर लाइन पर इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब जो है आप इसकी पहली वाली कक्षाओं में आप लोग जो है इसकी पहली वाली जो क्लासेज में आप लोगों ने पढ़ा हो, क्लास जो है 6th 7th 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई नहीं डाउट है ना। तो आइए जो है इसके आगे जो आप बुक में कह रहा उसको लेकर हम लोग चलते हैं। इसके आगे देखिए क्या कह रहा है, इसके आगे कह रहा है कि इस तरह से जो है आप जान गए कि इक्वेशन जो है सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है और इक्वेशन सोल्यूशन जो है हम लोग नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब चीज़ें आप जान गए हैं। तो इसके आगे क्या कह रहा है, व्हाइल सॉल्विंग एन इक्वेशन यू मस्ट ऑलवेज कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड, द सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन the solution of a linear equation is not affected when, यानी ध्यान दीजिए, आप जब लीनियर इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है क्या जो है ध्यान आपको ये देना पड़ेगा, the solution of a linear equation is not affected when, यानी आपका जो लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन हो अफेक्टेड नहीं होता है। कब नहीं होता है, किस कंडीशन में, इस कंडीशन में पहला दिया है क्या, द सेम नंबर्स इज एडेड टू, फिर ब्रैकेट दिया है, आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। मैं पिछली क्लास में ही बताया हूँ, इक्वेशन जब प्रॉपर्टी में बता रहा था वहीं बताया था, इक्वेशन के जो है बोथ साइड में जो है किसी भी नंबर या किसी वेरिएबल से आप चाहे आप ऐड करेंगे या ऐसे समझिए, किसी भी इक्वेशन के बोथ साइड जो है आप किसी नंबर चाहे ऐड करेंगे चाहे जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, तो इक्वेशन के जो है वैल्यू पर जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये मैं पिछली क्लास में बताया हूँ। इसी तरह जो है अगला जो कंडीशन बता रहा है, यू मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स, यानी जो है कोई जो है ऐसी संख्या जो शून्य ना हो या शून्य लेंगे तब भी दोनों साइड जो हो किसी भी इक्वेशन के जो है बोथ साइड जो है ऐसी नंबर्स लेंगे जो जीरो ना हो, तो उसको जो है चाहे उससे आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों साइड चाहे जो है डिवाइडेशन करेंगे, तो इक्वेशन के जो है वैल्यू पर कोई जो है इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये मैं पिछली क्लासों में ऐसा बताया हूँ, यही आपके बुक में लिखा है, यानी जो बेसिक कंसेप्ट देने की मैं कोशिश किया हूँ। आपके जो है बुक में भी कुछ न कुछ जो है बेसिक कंसेप्ट देने का कोशिश किया है, ताकि जो है आपको थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट जो आपके माइंड रिकॉल जब हो जाएगी तो आपको जो यहाँ अपने सिलेबस पढ़ना है वो जो है आपके माइंड में अच्छी तरह से फिट होगा। तो किसी कोई नहीं डाउट है ना। तो आइए अब जो है हम लोग इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे देखिए क्या कह रहा है, लेट अस नाउ कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। अब यहाँ पर जो है कह रहा है कि आइए जो है
नीचे जो है कुछ सिचुएशन को हम लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, यानी किसी जो है सिचुएशन पर हम लोग आइए विचार करते हैं, फॉलो करते हैं उसको। जैसे देखिए क्या कह रहा है, इन ए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका प्लेड इन नागपुर। अपनी बुक ओपन कर लीजिए, अपनी बुक ओपन कर लीजिए, ये देखिए बुक ओपन कर लीजिए, तभी जो है आप समझ पाएंगे। मैं जो यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आप बुक ओपन करके पढ़ते रहिए, वहाँ से देखते रहिए। तो जैसे देखिए क्या कह रहा है, इसके आगे और देख लीजिए। नागपुर, 2 इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 176 रन्स। एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। कहने का सेंस यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत और जो है श्रीलंका का जो है मैच हो रहा था, वहाँ जो है भारत के जो है 2 बैट्समैन के द्वारा जो है जो स्कोर बनाया गया है, वो स्कोर क्या है, वो स्कोर क्या है 176 है, 176 है। इसी स्टेटमेंट को जो है इक्वेशन के माध्यम से कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वही जो है आपके जो है इस बुक में कह रहा है। तो आइए जो है हम लोग इसको जो है इस स्टेटमेंट को हम लोग इक्वेशन के माध्यम से रिप्रेजेंट करें। अब जैसे देखिए कह रहा है कि भारत और श्रीलंका यानी इंडिया और श्रीलंका से जो है मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, तो वहाँ पर जो है इंडिया के जो 2 प्लेयर्स हैं, अब 2 प्लेयर्स कोई पता नहीं है, हम लोग मान लेते हैं जैसे विराट कोहली या रोहित शर्मा दोनों लोग हैं, तो उन दोनों के द्वारा जो है बनाया गया जो रन का स्कोर है कितना है 176 है, 176 है। अब इसी स्टेटमेंट को हम लोगों को इक्वेशन के माध्यम से कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वही देखते हैं कैसे किया जाता है। अब चूंकि देखिए यहाँ पर 2 प्लेयर्स हैं ना, 2 प्लेयर्स हैं। अब प्लेयर जो है 2 प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स हमको जो है हम लोग मान लेते हैं। अब 2 प्लेयर्स हैं, 2 जो है बैट्समैन हैं, और दोनों बैट्समैन के द्वारा जो है स्कोर जो बनाया गया है 176 है। अब यहाँ जो है हम लोगों को पता नहीं है कि रोहित शर्मा के द्वारा कितना रन बनाया गया है या विराट कोहली के द्वारा कितना रन बनाया गया है, हम लोग जो है ऐसा हम लोग को दिया नहीं गया, अननोन वैल्यू है। तो जो अननोन वैल्यू है वही हम लोग यहाँ पर मानेंगे। सपोज दैट जो है विराट कोहली जो है x रन बनाते हैं, सपोज दैट जो है विराट कोहली जो है x रन बनाते हैं और रोहित शर्मा जो है y रन बनाते हैं, और इन्हीं दोनों का जो है सम जो है, यानी इन दोनों जो है रनों का जो सम है वही किसके इक्वल है 176। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, x + y = 176, x + y = 176। अब ये जो इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। मैं पिछली क्लास में बताया हूँ ना कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है। अब आप जो है इसको चेक करिए कौन इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। कौन इक्वेशन, देखिए कौन सा इक्वेशन है, 10 सेकंड सोचिए माइंड में, कौन इक्वेशन है। यस, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। क्यों है, क्योंकि ये ऐसा इक्वेशन है जिसमें जो है 2 वेरिएबल्स यूज किया गया है, और जो 2 वेरिएबल्स यूज किए गए हैं उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है। तो अगर ये इस तरह से कोई इक्वेशन होता है तो वही इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जैसे देखिए इस इक्वेशन 2 वेरिएबल यूज किए गए हैं, और इन दोनों वेरिएबल्स के जो है मैक्सिमम पावर कितनी है, यस कुछ पावर नहीं तो 1 मानते हैं, वाई कुछ पावर नहीं तो 1 है, यानी इन जो वेरिएबल यूज किए गए हैं इनकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है। तो इसलिए जो है इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। क्यों है, क्योंकि इस इक्वेशन 2 वेरिएबल यूज किए गए हैं, उन वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर है 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। किसी कोई डाउट नहीं, डाउट है। आइए जो है आपको बुक में जो है और जो कुछ कह रहा है उसके आगे हम लोग चलते हैं। बुक ओपन करिए, बुक ओपन करके अपने जो है टेबल पर रखिए। बुक को ओपन करके आपकी बुक जो है आप टेबल पर होनी चाहिए।
तभी जो है समझ पाएंगे। यहाँ से मैं जो है दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बुक जो है अपनी ओपन कर लीजिए। आइए इसके आगे देखिए क्या कह रहा है। इसके आगे क्या कह रहा है, अब यहाँ पर जो हम लोग इक्वेशन जो लिखे हैं x + y = 176, तो यहाँ पर जो है x क्या है, वेरिएबल है, y भी क्या है, वेरिएबल है। अब यहाँ पर जो है हम लोग जनरली जो है जब 2 वेरिएबल्स हम लोग लेते हैं, जनरली जो है x और y में ही लेते हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में जो हम वेरिएबल का यूज करते हैं जनरली जो है x और y का ही करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ऐसा कोई ज़रूर नहीं है कि आप जो है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में जो वेरिएबल आप यूज करेंगे x और y ही यूज करेंगे। आप चाहे जो भी वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे देखिए, जो मैं अभी इक्वेशन लिखा हूँ, जो इक्वेशन मैं लिखा हूँ x + y = 176, यहाँ पर वेरिएबल हम क्या यूज़ किए हैं, x और y, यानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में जनरली जो है x और y ही वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं जनरली। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो वेरिएबल आप यूज करेंगे वो x ही होगा और y ही होगा। इसके पोजीशन पर आप चाहे जो भी वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे आप जो है a भी ले सकते हैं, a + b = 176। इसी तरह जैसे आप c + d भी ले सकते हैं, c + d = 176। इसी तरह जैसे y + z भी आप ले सकते हैं = 176। यानी कहने का सेंस यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप वेरिएबल यूज करेंगे वो x और y ही हो, x और y ही हो, ऐसा नहीं है। आप चाहे जो वेरिएबल ले सकते हैं, 2 वेरिएबल होना चाहिए, चाहे जो वेरिएबल ले लीजिए। लेकिन जनरली जो है हम लोग x और y का ही वेरिएबल यूज करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि x और y ही हमेशा हम लेंगे, या x और y ही 2 वेरिएबल्स में, या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में x और y ही वेरिएबल यूज किया जाता है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे जो वेरिएबल ले सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन जनरली जो है x और y का ही हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ समझने का ही आपको। इसी तरह जो है अब जो है और क्या है, नीचे देखिए, दिस एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज द customary to denoted the variables in such equation by x और y। वही जो मैं अभी बताने की कोशिश किया हूँ कि मतलब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में जनरली जो है x और y वेरिएबल ही यूज किया जाता है। लेकिन ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप x और y ही वेरिएबल का यूज करेंगे, आप चाहे जो भी वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। तो अब जैसे नीचे देखिए, नीचे जो है सम एग्जाम्पल्स और दिए हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कुछ जो है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको आप देखिए। पहला जैसे जो एग्जाम्पल दिया गया है, उसको देखिए। पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है क्या है, पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है 1.2 s स्मॉल s है प्लस 3t स्मॉल t है इक्वल टू क्या है 5 दिया गया है। इस तरह से दिया गया है। इसी तरह से जैसे दूसरा जो एग्जांपल दिया गया है क्या है, p है, p और प्लस जो है 4q, सॉरी p + 4q है, p + 4q इक्वल टू क्या है 7 है, p + 4q इक्वल टू 7 है। इसी तरह से अगला जो इक्वेशन दिया गया है पाई u प्लस 5v स्मॉल v है इक्वल टू क्या है 9 है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? इसी तरह अगला इक्वेशन दिया गया है, अगला इक्वेशन जो दिया गया है बुक अपने ओपन कर लीजिएगा। अगला जो इक्वेशन दिया गया है क्या दिया है 3 इक्वल टू रूट 2x
और क्या है -7y, इस तरह से आपकी इक्वेशन दिया गया है। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैं, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैं। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो अब जैसे देखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है नहीं है, पहले आप चेक कर लीजिए है कि नहीं है, कन्फ्यूजन आप दूर हो जाए। जैसे देखिए यहाँ कौन वेरिएबल यूज़ किया गया है? यस। यहाँ कौन वेरिएबल यूज़ किया गया है? टी। यानी इस इक्वेशन जो है टू वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं, और ये जो वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं इनकी मैक्सिमम पावर कितनी है? यस पावर कितनी है? कुछ नहीं लिखा गया, 1 माना जाएगा। टी पावर कुछ नहीं लिखा गया, 1 माना जाएगा। यानी ये जो वेरिएबल यूज़ किए गए हैं इनकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। इसलिए जो इक्वेशन है ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इसी तरह से अगला जो इक्वेशन है P है, वेरिएबल एक P है, दूसरा वेरिएबल क्या है? Q है। यानी P + 4Q लिखा है इक्वल टू क्या है? 7 है। अब इसमें टू वेरिएबल्स यूज किया गया है और इन वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है कितनी है? 1 है। यानी P की पावर कितनी है? मैक्सिमम 1 है। Q की पावर कितनी है? मैक्सिमम 1 है। इसलिए ये भी इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। किसी कोई डाउट? नहीं डाउट है। इसी तरह से जैसे पाई u है प्लस 5v है इक्वल टू 9 है। तो अब यहाँ पर जैसे जो वेरिएबल यूज़ किया गया है क्या है? u है, अगला जो वेरिएबल है क्या है? v है। तो इस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं। अब इन इसी इक्वेशन जो वेरिएबल यूज़ किए गए हैं इनकी मैक्सिमम पावर कितनी है? u की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। v की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। इसलिए जो इक्वेशन दिया गया है क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इसी तरह जो है अगला जो इक्वेशन दिया गया है 3 = √2x - 7y। यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ किए गए हैं क्या है? x और y है। और जो वेरिएबल यूज़ किया गया है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। y की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। इसलिए जो है ये इक्वेशन जो है क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। किसी कोई डाउट? नहीं डाउट है। अब आइए देखिए जैसे इस इक्वेशन जो है हम लोग जैसे पहले इक्वेशन को दिस इम्प्लाइज दैट इस इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1.2s प्लस जो है 3t। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। पिछली क्लास में मैं बताया हूँ ट्रांसपोज कैसे किया जाता है। यानी कांस्टेंट जो इधर है इसको हम इधर ले आना है। इधर +5 है, इधर आए क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -5 = 0। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरह से जैसे हम लोग इस इक्वेशन को भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? P + 4Q, P प्लस जो है 4Q है, P + 4Q और -7 इधर चला ट्रांसपोज करेंगे 7 को तो क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। -7 = 0। इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह इस इक्वेशन को भी हम लोग लिख सकते हैं क्या? पाई u + 5v और 9 को उधर ले जाएंगे ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा? -9 = 0। इस तरह से लिख सकते हैं। और अब जैसे देखिए ये क्या लिखा गया है? √2x है, √2x और -7y। अब इस जो है 3 को जब हम इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। -3 = 0 हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नहीं डाउट है ना। तो यानी जो दिया गया इक्वेशन है इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आइए जैसे देखिए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कहने का सेंस यहाँ पर ये जो है क्या है? यस के साथ जो ये 1.2 लिखा गया है क्या है? यस का कोफिशिएंट है। इसी तरह 3 भी क्या है? टी का कोफिशिएंट है। इसी तरह यहाँ पी का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं लिखा गया तो 1 माना जाएगा। पी कोफिशिएंट कितना है? 1 है। इसी तरह क्यू कोफिशिएंट कितना है? 4 है। कोफिशिएंट मतलब समझ रहे हैं? जो वेरिएबल साथ जो है जिस नंबर का जो है मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 4 जो है यहाँ पर क्यू के साथ क्या है? मल्टीप्लाई किया गया है। इसी तरह 1.2 का जो है मल्टीप्लाई किया गया है किसके साथ? यस साथ। तो यानी ये क्या हो जाएगा? 1.2 क्या हो जाएगा? यस का कोफिशिएंट। इसी तरह टी के साथ जो है 3 मल्टीप्लाई किया गया है, 3 क्या होगा? टी का कोफिशिएंट होगा। तो बात समझ में आई? इसी तरह यहाँ पर यू कोफिशिएंट क्या है? पाई है। इसी तरह वी कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर 5 है। तो और ये जो सब लिखे गए हैं क्या है? ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इसी तरह यहाँ पर
वेरिएबल क्या है, x है, x का कोएफिशिएंट क्या है, √2 है। इसी तरह यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y है, y कोएफिशिएंट क्या है, -7 है। इसी तरह यहाँ पर एक कोएफिशिएंट इसी तरह यहाँ कांस्टेंट क्या है, -3 है, -3 है। बात समझना ही नहीं है, बात समझना है। तो यानी कहने का सेंस यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होता है, जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होता है उसका स्टैंडर्ड जो फार्म होता है इसी फार्म होगा। और ये स्टैंडर्ड फार्म क्या कहलाता है, इस स्टैंडर्ड फार्म को हम लोग लिखते कैसे हैं, ax + by + c = 0। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फार्म है। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फार्म है। क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फार्म। क्या, ax + by + c = 0। ए क्या है, x का कोएफिशिएंट, b क्या है, y का कोएफिशिएंट, c क्या है, कांस्टेंट है, = 0। यानी जो भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स रहेगा इस फार्म जैसे रहेगा। यानी इक्वल टू के इधर जो है 5 है, यानी इक्वल टू के इधर जो है कांस्टेंट लगा है, इस तरह से लगा है ना, तो इसको हम लोग जो है ax + by + c = 0 फार्म बनाएंगे। यानी जैसे हम लोग बनाए हैं, यही जो है, यही फार्म जो होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी पर पूरा जो है आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जो है डिपेंड है, इसी इक्वेशन पर जो है, यानी इसका यूज हम लोग हमेशा करेंगे। ax + by + c = 0, ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड इक्वेशन मैं बता रहा हूँ, इसका यूज जो है हमेशा होगा। यानी पूरा जो है ये चैप्टर ही आपका जो है इस पर डिपेंड है, हमेशा इसकी जो है आपको यूज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से जो है a क्या है, x का कोएफिशिएंट, b क्या है, y का कोएफिशिएंट, c क्या है, कांस्टेंट। जब a की बात कही जाएगी तो इसका मतलब क्या, x का कोएफिशिएंट। b की जब बात कही जाएगी इसका मतलब क्या, y का कोएफिशिएंट। c की जब बात कही जाएगी जो कांस्टेंट रहेगा वो। तो जो भी इक्वेशन आपको दिया रहेगा, आपको जो भी इक्वेशन अभी आप आगे पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो आप पढ़ेंगे, जो भी इक्वेशन आपको मिलेगा उस इक्वेशन को जो है आप इसी स्टैंडर्ड फार्म पहले आप रखेंगे, तब उसके बाद आगे जो है जो भी प्रोसेस करना होगा, सॉल्व करना होगा, उसको हम लोग करेंगे। यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कोई भी इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे, अगर कोई भी इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हम लोग पढ़ेंगे, अगर वो इक्वेशन जो है इस फार्म अगर नहीं रहेगा, ax + by + c = 0 फार्म नहीं रहेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस इक्वेशन जो है हम लोग ax + by + c = 0 फार्म हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ से जो है a क्या है, x का कोएफिशिएंट, b क्या है, y का कोएफिशिएंट, c क्या है, कांस्टेंट है, = 0। अब यहाँ x पोजीशन पर जो है कोई दूसरा भी वेरिएबल हो सकता है। ये तो जो है हम लोग जनरली लिखते हैं ना, वही मैं बताया हूँ, x और y जो है हम लोग जनरली जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि आप x और y ही यूज करें, आप चाहे जो भी वेरिएबल यूज करेंगे। लेकिन आप ध्यान देंगे जो पहला वेरिएबल होगा उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, वे a होगा। जो दूसरा कोएफिशिएंट होगा उसका कोएफिशिएंट जो दूसरा वेरिएबल होगा उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, b होगा। और जो यहाँ कांस्टेंट रहेगा वो c होगा। किसी कोई डाउट ना? तो अभी क्या आप सीखे हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax + by + c = 0। तो यहाँ तक जितना भी बताया हूँ, किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए, कोई डाउट है, किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए। अभी मैं क्या बताया, अभी हम आपको जो है यहाँ समझाने की कोशिश किया गया कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि आप लोग जो पिछली क्लास में जानते हैं, मैं पिछली क्लास में बताया भी था। पिछली क्लास में जैसे आप क्लास 6, 7, 8 में आप पढ़े भी होंगे, लेकिन मैं लास्ट जो है 2 क्लासों में जो है मैं पिछली क्लासों में इसको रिवाइज करने का बेसिक कंसेप्ट रिवाइज करने की कोशिश किया हूँ। वहाँ मैं बताया हूँ कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन प्रॉपर्टी क्या है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व कैसे किया जाता है, ये सब सारी चीज़ें मैं बता दी हूँ। उसके बाद भी जो है आपके बुक में भी कुछ बेसिक कंसेप्ट को जो है रिकॉल करने का कोशिश किया है। तो
तो वहाँ पर अभी हम लोग देखे हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वहाँ से आपको जो है बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है आपकी बुक में कि जो है अब इंडिया और जो है श्रीलंका की जो है मैच हो रही है, इंडिया के जो है 2 बैट्समैन जो हैं स्कोर कितना बनाते हैं 176। तो इसी स्टेटमेंट को जो है लीनियर इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, या इसी को जो है लीनियर इक्वेशन कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर जो है हम लोगों को 2 प्लेयर तो हैं, लेकिन जो है ये हमको पता नहीं है ना कौन प्लेयर जो है कितना स्कोर बनाया है, कौन प्लेयर कितना स्कोर बनाया है। सपोज दैट जो है रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है दोनों जो है खेल रहे हैं और दोनों मिलकर जो है 176 का जो है स्कोर बनाए हैं। अब इसमें ये नहीं पता है कि विराट कोहली कितना स्कोर किया है और रोहित शर्मा ने कितना किया है। तो हम लोग वहाँ पर मान ले रहे हैं कि सपोज दैट जो है विराट कोहली जो है x रन बनाया है और रोहित शर्मा ने जो है y रन बनाया है, वही x और y मिलकर के क्या होगा 176। तो वहाँ पर मैं क्या लिखा, वो x + y = 176। इस तरह से जो इक्वेशन मिला जो है यही इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। इस तरह से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स और भी एग्जांपल मिले और इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का हम लोग जो है इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ये जो दिए गए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैं इसको हम लोग इस तरह से भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस तरह से जब रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो यहीं से जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फार्म क्या हम लोग को प्राप्त होता है, ax + by + c = 0 फार्म। यानी कहने का सेंस यहाँ पर राइट साइड हमेशा आपको 0 रखना है। राइट साइड में यानी इक्वेशन जो है राइट साइड में हमेशा आपको 0 रखना है। जब हमेशा 0 रखेंगे तो आपकी इक्वेशन किस फार्म तब बनेगा, ax + by + c = 0 फार्म है। यही जो फार्म होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है क्या है, ax + by + c = 0। यही इक्वेशन जो होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसकी जो है आपको यूजेज पूरे चैप्टर में आपको पड़ेगा, इसी पर जो है पूरा चैप्टर आपका डिपेंड है। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या, नहीं डाउट है? अगर नोट करना चाहें नोट करिए, 10 सेकंड समय है, नोट करिए। नोट कर लिए हैं? तो प्यारे बच्चे आप लोग जो है कोई अगर डाउट हो तो अपना डाउट जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है बताइएगा। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल जो है दी एजुकेशन विल को जो है सब्सक्राइब करिए और बच्चों के पास शेयर भी करिए, ताकि जो भी कंटेंट यहाँ से पढ़ाया जा रहा है उसका जो है बेनिफिट और बच्चों को हो सके। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।